All right, we started vectors in the previous class, and before we start today's class, let me quickly revise all the concepts of vectors. सबसे पहली चीज आपको वेक्टर्स में क्या पता होनी चाहिए कि अगर मुझे किसी पॉइंट का, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता है, तो चौधरी शायान मुझे कौन सा वेक्टर पता है? ओपी। मुझे ओपी पता है। सबसे बेसिक चीज वेक्टर्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाई थी मैंने ये आपको। दूसरी चीज, किसी भी वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं? अगर मैं PQ को ब्रेक करूंगा तो PQ ब्रेक होके क्या बनेगा? OQ माइनस OP। वेक्टर में माइनस नहीं हो सकता, मैं समझा नहीं। ऑफिशियली ओके। आप इंस्टाग्राम की आईडी है आपकी जी? क्या माइनस नहीं हो सकता, मैं समझा नहीं। वेक्टर्स आपस में माइनस नहीं हो सकते। ओके, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सपोज मुझे ए से बी तक जाना है। अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो पहले मुझे ए से कहां जाना पड़ेगा? सी। तो मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है, तो मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस हो सकता है। माइनस कब होता है? जब डायरेक्शन उल्टा हो जाए। ठीक है, उल्टा होने पे माइनस करना पड़ता है। वो भी करेंगे हम आगे जाके। अच्छा, तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर है एक्स वाई, तो इस वेक्टर का मिकाइल मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दी ऑफिस इज एम्प्टी। ओके, वो वेक्टर्स जो ओ से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोजीशन वेक्टर्स। वो वेक्टर्स जो ओ से स्टार्ट होते हैं वो पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं, और वो वेक्टर्स जो ओ से स्टार्ट नहीं होते वो डायरेक्शन वेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, पैरेलल वेक्टर्स की हेडिंग डालिए। पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, if two vectors are parallel, तो इनकी क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ग्रेडियंट सेम है। वेक्टर्स के हिसाब से इनका क्या सेम है? इनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन अमार क्या चीज डिफरेंट है? थैंक यू अमार। इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इनका डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए बी आधा है सी डी के, हो सकता है ए बी आधा हो सी डी का। मैं ये भी कह सकता हूं कि सी डी डबल है ए बी का, आधा तो नहीं कह सकता ना मैं साथ। नॉट वाली। मैं ये भी कह सकता हूं, हो सकता है सी डी 3 गुना ज्यादा हो ए बी के। यानी कि ए बी और सी डी एक दूसरे का कोई ना कोई टाइम्स होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन सिर्फ क्या चीज डिफरेंट है? मैग्नीट्यूड डिफरेंट है।
डू यू ऑल अग्री कि डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है? तो मैं कह सकता हूं, इफ आई जनरलाइज दिस, आई कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी। नहीं कह सकता, बराबर नहीं है। मैं ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं लिख सकता। मैं बराबर कब लिख सकता था? जब इनका डायरेक्शन भी सेम होता और मैग्नीट्यूड भी सेम होता, तो मैं कहता बराबर है। लेकिन अभी सिर्फ डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी डी। अब वो डबल है, ट्रिपल है, वन थर्ड है, वन फोर्थ है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम्स है। ये प्रॉपर्टी हम सिर्फ तब लगा सकते हैं जब डायरेक्शन सेम हो दोनों वेक्टर्स का, लेकिन क्या डिफरेंट हो? मैग्नीट्यूड डिफरेंट। लिखिए पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। स्लो मो में नहीं, फास्ट मो में। प्रॉपर्टी यही है ना, ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी डी। यही तो प्रॉपर्टी है। और इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी, जब लेंथ सेम होगी, बिल्कुल, बिकॉज लेंथ इज मैग्नीट्यूड। लेकिन लेंथ सेम नहीं है, इसलिए मैग्नीट्यूड सेम नहीं। नंबर 5, कोलिनियर पॉइंट्स। किसी जमाने में हमने कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा था। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो। ओके, लेट्स ड्रॉ लाइन एंड मार्क दीज 3 पॉइंट्स, ए बी सी। ए एंड बी एंड सी, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, तो इन एक लाइन, दो लाइन और तीसरी लाइन, इन तीनों लाइन की क्या चीज सेम होती है? ग्रेडियंट। हम प्रॉपर्टी लगाते थे, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए सी, एज फार एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कंसर्न। लेकिन अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, मैं कितने वेक्टर्स बना सकता हूं? 3 वेक्टर्स। कौन कौन से? ए बी, बी सी और पूरा ए सी। ये तो मैंने 3 अलग अलग वेक्टर्स बनाए हैं सर। इन तीनों वेक्टर्स की क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट? ग्रेडियंट नहीं, वेक्टर्स के हिसाब से बताइए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताइए। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इन तीनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। क्या यही चीज नहीं थी यहाँ पे भी? डायरेक्शन सेम लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट। तो जब भी डायरेक्शन सेम होता है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, हम क्या करते हैं? किसी एक साइड पे के लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी के लगा दो। कैसे सेम नहीं है? मैंने आरो लगाया हुआ है, आप कह रहे हैं डायरेक्शन कैसे सेम है? ओके, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? लेंथ को। तो आप कह रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना, लेकिन डायरेक्शन वो सेम है। ऐसा हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो हम के नहीं लगाएंगे, हम डिट्टो बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हम के थोड़ी लगाएंगे। वो तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है इसलिए के लगा रहे हैं। तो मैं क्या प्रॉपर्टी लिखूं? ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी सी, या फिर ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए सी। सिर्फ यही नहीं, के आप इज इक्वल टू के बाद भी लगा सकते हैं, के आप यहां भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी के कहां लगाना है, बस एक के जरूर लगाना है। जो के कांस्टेंट आप लगा रहे हैं, वो आप इक्वल टू से पहले भी लगा सकते हैं, इक्वल टू के बाद भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी है के कहाँ लगाना है। आपको किसने बताया था कि यहाँ लगाना है? मैं तो ये भी लिख सकता था, सी डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। इसका उल्टा करके, इसका उल्टा करके मैं तो यूं भी लिख सकता था। तो दैट इज माई चॉइस, मैं के कहाँ लगा रहा हूं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे के टू आ रहा है, तो यहाँ के लगाने से के कितना आएगा? हाँ, उल्टा हो गया ना। यस, टू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। खैर, आपने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारी मर्जी होती है कि कहाँ लगाना है।
के फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कि के कैसे निकालते हैं, लेकिन इस चीज को रट लीजिए। पैरेलल का वर्ड हो, कोलिनियर का वर्ड हो, किसी एक साइड पे क्या लगेगा, के लगेगा। ओके, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया था पिछली क्लास में, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं करवा देता हूँ। हो तो जाना चाहिए था वैसे। पीछे आंसर गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी का कोऑर्डिनेट। पी के कोऑर्डिनेट का मतलब कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, ओपी। ओपी कितना दिया हुआ है, -1 और 3। और कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, पी क्यू भी दिया हुआ है और पी आर भी दिया हुआ है। ठीक है, पी आर दिया हुआ है 0, 7। पहले पार्ट पे सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सलमान हम कौन से वेक्टर को तोड़ेंगे, पी क्यू। पी क्यू टूट के क्या बनेगा, ओ क्यू माइनस ओपी। तो हमारे पास पी क्यू है और हमारे पास ओपी भी है। ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, -3, 8। तो ये क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया -3, 8। इसी तरीके से अगर अजहर मुझे आर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं किसको तोड़ूंगा, पी आर। और पी आर ब्रेक होके क्या बनेगा, ओ आर माइनस ओपी, उससे आर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर तो फिर मिल जाएगा ना, जब क्यू और आर का कोऑर्डिनेट मिल जाए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1। क्या कोई मुझे बता सकते हैं क्यू आर का वेक्टर कैसे मिलेगा, ओ आर माइनस ओ क्यू, ये भी ब्रेक होके मिलेगा। तो आधा वेक्टर्स तो ब्रेक करने से मिल जाते हैं। ओके, ग्रेडियंट शायद बनाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट today's class with question number 6। सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन द डेटा। टू अपॉन थ्री टाइम्स ए बी। तो भाई ए बी वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करो 2/3 से, और मुझे बताओ सी डी कितना आ रहा है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे। पहले 2/3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरे 2/3 को। बच्चा क्या समझता है, बच्चा समझते हैं 2 को 9 से करना है, 3 को -15 से। ये गलत है। पूरा 2/3 9 से मल्टीप्लाई होगा और पूरा 2/3 -15 से मल्टीप्लाई होगा। सो व्हाट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9, 6। And what is 2/3 multiplied by -15, -10। तो ये आ गया 6 -10। कौन सा वेक्टर आ गया, ये सी डी आ गया। सी डी के बारे में क्या बताया हुआ था, सी डी बराबर है 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो मैंने कर दिया 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी की जगह मैंने ए बी का वेक्टर लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर मैंने 2/3 से 9 को भी मल्टीप्लाई किया और मैंने 2/3 से -15 को भी मल्टीप्लाई किया। सही है। ओके, तो हमें पार्ट ए में निकालना क्या था, सी डी निकालना था। तो वो तो हम निकाल चुके। पार्ट बी, साथ के न्यू टेल मी, उन्होंने हमें ए का कोऑर्डिनेट देके कौन सी इंफॉर्मेशन दे दी,
नहीं, ये नहीं बताया ए का कोऑर्डिनेट दे के, खुदा ना खास्ता उसने ए का कोऑर्डिनेट दे के क्या बताया, ए का कोऑर्डिनेट देने से क्या बताया, ओ ए बताया, और ओ ए कितना बताया, -27, और किसका कोऑर्डिनेट मांगा, और साथ बी का कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे क्या निकालना है, ओ बी, मुझे ओ बी का वेक्टर निकालना है। तो ओ बी निकालने के लिए साथ आप किसको तोड़ेंगे, ए बी को तोड़ेंगे ऑब्वियसली। ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए, जल्दी से निकाल लो। सिर्फ बाहर का साइन चेंज होगा, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। जी, आर यू गेटिंग 7 - 8? तो ये हमारे पास, प्लीज इसको कोऑर्डिनेट बना के लिखना। ओ बी तो बी का कोऑर्डिनेट मांगे तो बी का कोऑर्डिनेट बना के लिखोगे ना, इतने जिद्दी क्यों जाते हो। पार्ट सी, मिकाइल डी का कोऑर्डिनेट दे दिया, यानी कि कौन सा वेक्टर मिल गया, ओ डी। और अगर मिकाइल मुझे सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका मतलब मुझे कौन सा वेक्टर निकालना है, ओ सी निकालना है। माइस किसको तोड़ेंगे, सी डी को ब्रेक करेंगे, यस वेरी गुड। सी डी को ब्रेक कीजिए ताकि ओ सी मिल जाए। ब्रेक द वेक्टर सी डी, इसीलिए तो पहले पार्ट में उसने सी डी निकलवाया था, ताकि आप इसको ब्रेक कर सकें। आई होप किसी को ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं है, कि ब्रेक कैसे करते हैं। प्रॉब्लम है तो पहले ही दिन की रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत टाइम लगाया था हमने ये सीखने में कि ब्रेक कैसे करते हैं। सो आई एम राइटिंग इन प्लेस ऑफ सी डी 6 - 10, in place of OD 8 - 5 minus OC। चौधरी शरान, व्हाट शिफ्टिंग, ओसी वहां ले जाऊंगा ना, क्योंकि वो माइनस में है। आप ले जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे फिर याद रखना, अगर आप इसको वहां ले जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर माइनस ओसी बचेगा। फिर क्या करोगे जब माइनस ओसी बचेगा, माइनस को वहां भेजोगे और वहां के सारे साइंस चेंज कर दोगे। चलो इस मेथड से कर लो, जैसे आप बता रहे हैं ना शायद, आप पहले इस मेथड से कर ली। नहीं, कोई लंबा नहीं है, करके तो देखो सेम आंसर आ रहा है या नहीं। साथ क्या बताया आपने, जी आपके वाले मेथड से किया है आपने, ओके। तो सी का कोऑर्डिनेट आ गया 2, 5, ठीक है, ये सी का कोऑर्डिनेट आ गया। -5 इसलिए नहीं आ सकता, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5 + 10 जो है वो 5 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 7। जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसका डेटा मैं क्या लिखूं,
ये जो स्मॉल ए है, ये कौन सा वेक्टर है? ओ ए। ओ ए, ए का पोजीशन वेक्टर है ये। ए के पोजीशन वेक्टर का मतलब कौन सा वेक्टर? ओ ए इज इक्वल टू ए। यस। एंड ओ बी इज बी। लेकिन उसने तो बोला है ए का कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका मतलब उसने मुझे बता दिया ओ ए किसके बराबर है? 7 4। लेकिन उसने तो कहा था ए के बराबर है, तो बेसिकली ए इसके बराबर है। इसका मतलब ए जो है वो 7 4 के बराबर है। राइट। ओके। और कौन सा वेक्टर दिया हुआ है? ए बी कितना? -3 2। पार्ट ए, अगर वो मुझसे बी मांग रहा है तो माइज इसका मतलब वो मुझसे कौन सा वेक्टर मांग रहा है? ओ बी। और ओ बी कैसे निकालेंगे? यस, ए बी को ब्रेक कर देंगे। प्लीज ब्रेक ए बी। ओ बी माइनस ओ ए। फाइंड ओ बी फ्रॉम हियर। चेक कर लेते हैं। ओ बी लिखने के बजाय मैं बी लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बी लिखो। इनको प्लस कर लो। 4 6। पार्ट बी। ओ सी इज इक्वल टू बी ए। जी। बी ए विल बी द ऑपोजिट ऑफ ए बी। ए बी का ऑपोजिट मतलब ए बी का सिर्फ क्या चेंज करना है? ओनली द साइंस। तो ए बी के साइंस चेंज कर दीजिए। आपको ए भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर आपको बी ए निकालना है तो सिर्फ साइंस चेंज करने हैं। -3 क्या बन जाएगा? 3। और 2 क्या बन जाएगा? -2। ये बन जाएगा 3 - 2। उसने उसने सी के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, -2। इसको कोऑर्डिनेट बना के लिख दीजिए। आई होप देर इज नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। शहरोज बताइए कौन कौन से वेक्टर्स दिए हुए हैं? कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर्स बना के बताइए। ओ एल दिया हुआ है कितना? और ओ एम दिया हुआ है T6। प्लीज राइट डाउन द डेटा एवरीबॉडी। आयान पार्ट ए में हम लोग एल एम कैसे निकालेंगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, मतलब 3 और -3 और 2 और 3 और 6 को। व्हाट? एल सर एम? अच्छा अच्छा सर, वो उसको मतलब OL - OM कर देंगे, सॉरी। अभी भी गलत बताया आपने। ओ एल माइनस ओ एम नहीं बनेगा, ब्रेक होके क्या बनेगा? सर OM - OL बनेगा ना। हाँ, ओ एम माइनस ओ एल बनेगा। ओ एम is T6, ओ एल is -3 2
Erad, what will this become? T plus 3 upon 4. I mean, not upon, just 4. T plus 3 and not upon 4. Part B. If LM is parallel to P. Now, what is the keyword? Parallel. तो दो कीवर्ड्स हैं, पैरेलल और कोलिनियर. जब भी पैरेलल और कोलिनियर का वर्ड आएगा किसी एक साइड पे के लग जाएगा, किसी एक साइड पे के लग जाएगा. पैरेलल इज के. वो आपकी मर्जी है, आपको कहाँ लगाना है, बस लगा देना है. ठीक है, तो मैं लिखूं क्या? एल एम इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ व्हाट? पी. क्योंकि एल एम और पी पैरेलल हैं तो मैंने के टाइम्स ऑफ पी कर दिया. जो भी पैरेलल होंगे मैं उस पर के लगाऊंगा. अब एल एम की जगह मैं क्या लिख दूं? एल एम का वेक्टर जो पिछले पार्ट में निकाला था. और पी की जगह क्या लिख दूं? 8 1. अब क्या करेंगे? के को मल्टीप्लाई करो. के को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 8 और 1 से, तो क्या बन जाएगा? 8k और नीचे k. इन दोनों वेक्टर्स के बीच में साइन कौन सा है? इज इक्वल्स टू. तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? t प्लस 3 इज इक्वल टू 8k. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 4 इज इक्वल्स टू k. क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? इक्वल्स टू. आप भी इज इक्वल्स टू करें. उसने बोला इक्वल्स टू करो, बीच में इक्वल्स टू का साइन है. अपॉन थोड़ी है ये. अपॉन थोड़ी है कि ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नो, अपॉन नहीं है. तो स्ट्रेट स्ट्रेट इक्वेट कर दीजिए. t प्लस 3 इज इक्वल टू 8k एंड 4 इज इक्वल टू k. तो k की तो वैल्यू आ गई ना यहां से 4. अब एक काम करो, k की वैल्यू यहां डाल दो. ओके. Question number 10. Find the magnitude of each of the following vectors. Part E. Yes, magnitude का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. निकाल के दिखाओ मुझे मैग्नीट्यूड. बच्चे बीच में माइनस लिख देते हैं, पता नहीं क्यों. जब फॉर्मूले में ही बीच में प्लस का साइन है तो आप माइनस कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है? +9. 0 प्लस 9 इज 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3. So the answer has to be 3. The answer has to be 3. Question number 11. अगर एक्स वाई का मैग्नीट्यूड 5 है, दिया हुआ है, तो क्या हम एक्स वाई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे 5 से. प्लीज फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई एंड इक्वेट इट टू 5.
बिल्कुल। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वी अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर अप्लाई करने का फायदा क्या होता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब मुझे स्क्वायर हटाना है, तो दोनों साइड्स पे क्या लगाएंगे? अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। स्क्वायर रूट लगाते वक्त क्या नहीं भूलते? प्लस माइनस। पहले 4 को वहां भेजेंगे, तो 4 वहां जाके माइनस होगा ना। डिवाइड तो नहीं कर दिया आपने खुदा ना खास्ता? डिवाइड कर दिया? क्या किया? अच्छा, आपने 5 का स्क्वायर ही नहीं लिया, आपने 5 को 5 ही रहने दिया शायद। दोनों उसने बोला है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। दो आनी थी, उसने क्वेश्चन में हिंट दे दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट पार्ट। प्लस कर लीजिए। प्लस कैसे करते हैं? सामने वाला सामने वाले से प्लस हो जाएगा। 1 7। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट पार्ट। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 0। तो प्लीज अपना क्लास वर्क और होमवर्क लिख लीजिए। क्वेश्चन 20 इज योर होमवर्क। यस, सिर्फ 20 होमवर्क है। क्वेश्चन 18 एंड 19 आर योर क्लास वर्क। ठीक है, 18 19 अभी कर लीजिए, 20 आपका होमवर्क है। आई एम एंडिंग द क्लास। मुझे ये क्लास वर्क क्वेश्चंस अभी व्हाट्सएप कर दीजिए आप।